हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों अभी एक खबर सुनने को आ रही है कि पाकिस्तान का जो सैटेलाइट है PSSI-01, इसका लॉन्चिंग अभी किया गया है चाइना के द्वारा। अब आप कहेंगे इसमें दिक्कत क्या है? तो जो सिक्योरिटी संबंधी जो चीज़ें हैं, जैसे रडार क्षेत्र में एक समय था जब भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था, उस समय भारत जो है लोकेशन मांगा था। चूंकि यूएस के पास जीपीएस है, तो उस समय अमेरिका ने वह जो है लोकेशन देने से मना कर दिया था, नेविगेशन जो था उसको देने से मना कर दिया था। ठीक है। तो उसके संबंध में आपने देखा कि भारत ने अभी हाल ही फिलहाल में नाविक जो है उसको डेवलप किया था। तो इसी क्रम में पाकिस्तान भी अपना एक सैटेलाइट लॉन्च किया हुआ है, अभी चाइना के द्वारा कराया है, जिसका नाम है PSSI-01, है ना। अब जैसे आपको पहले से ही पता है कि पाकिस्तान को हमेशा से साथ जो है चाइना देता है। क्यों? कारण है कि उसको इन्वेस्ट वहाँ पे करना है। इन्वेस्ट इसलिए कि CPEC वाला जो पार्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो POK वाले क्षेत्र से भी होके जा रहा था, जिसको भारत ने जिसका विरोध भी किया था, वो वाला क्षेत्र ग्वादर पोर्ट तक भारत जो चाइना है उसका पहुंच है। यानी उसको एक्सेस करना है ग्वादर पोर्ट। और ग्वादर पोर्ट आपको देखने में आपको मिलेगा कि ग्वादर पोर्ट का जो लोकेशन है, वह लोकेशन है अरबियन सी में। और अरबियन सी के तरफ यानी भारत का जो पश्चिमी पार्ट है वह, क्योंकि वहां पर अगर प्रभुत्व जमाता है चाइना, तो जितना भी एशिया, जो पश्चिमी एशिया देश हैं, खासकर जो यूरोप या और अफ्रीका के जो देश हैं, उससे उसको व्यापार करने में भी सुगमता होगी और साथ साथ सिक्योरिटी लेवल पर भी वह मुख्य रूप से अपना प्रभुत्व बना सकेगा। इसी क्रम में एक और वह आप देखे होंगे कि एक और योजना बनाया हुआ था मोतियों की माला करके, जिसमें पूरा साउथ ईस्ट एशिया से होते हुए और चाइना जो श्रीलंका वाला जो क्षेत्र था, जिसमें उसने उसके एक मुख्य रूप से क्षेत्र को भी एक्वायर किया था। तो वो सारी चीजों से रिलेटेड इवन मालदीव पर भी वहां से गड़ा हुआ था। उसका सीधा सीधा यही मुख्य रूप से कारण था कि भारत को कैसे घेरा जाए, जैसे सिक्योरिटी लेवल पे, या मुख्य रूप से देखा जाए सबसे ज्यादा व्यापार जो होता है उस चीज पे समुद्री मार्ग पे होता है। तो वहां पे सारी चीजें जो है वह कैसे इसको मैनेज किया जाए, इसके लिए ये सारी चीजें बनाएगी। ठीक है। तो हालांकि इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हालांकि जिस डेवलपमेंट में भारत जो है आगे चल रहा था, उसके पीछे पाकिस्तान भी चला गया, जैसे परमाणु में देखने को मिला। ठीक उसी इसी क्रम में इसको भी देखने को मिला है। लेकिन यह अकेले पाकिस्तान की बस की बात तो थी नहीं, इसमें योगदान आपका अमेरिका का भी है। अमेरिका जैसे देश जो है उसको केवल अपना हथियार सप्लाई करना है, तो उसमें जो छिपी हुई जो पॉलिसी होती है वो अमेरिका की यही होती है ना। तो हालांकि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं हुआ आज तक, और ना ही किसी का पूर्ण रूप से दुश्मन हुआ, क्योंकि उसको हथियार अपना बेचना है। मेन कारण, उसका मेन काम वही है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। आज ही के दिन यानी 1 अगस्त 2025 को चीन ने पाकिस्तान के लिए जो यह लॉन्चिंग किया है, लॉन्ग मार्च 3V रॉकेट से लॉन्च किया गया है। किसको? PSSI-01 को। और इसको बनाने में कौन कौन लगे हुए थे? तो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी और सुपार्को लगा हुआ था, और साथ साथ चीन का जो CNSA है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यह संयुक्त रूप से यह मुख्य रूप से इस काम में लगे हुए थे, है ना। तो नेविगेशन के लिए अब यह उपग्रह है क्या, इसके बारे में मैंने शुरू में ही आपको बता दिया कि दूरसंचार, रक्षा, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन। अभी आपने देखा कि भारत की जो स्पेस एजेंसी है और साथ साथ जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा है, उन्होंने दोनों ने मिलकर एक संयुक्त उपक्रम जो है लॉन्च किया गया था अभी 31 जो है जुलाई के आसपास, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि वह उसका नाम था क्या? निसार मिशन, है ना। तो वह भी उससे क्या था, प्राकृतिक आपदाएं जितने भी आती हैं उसका पूर्वानुमान लगा के अर्ली वार्निंग सिस्टम को और तेज करना, यह मुख्य रूप से उद्देश्य था जिसके लिए उसको छोड़ा गया था, है ना। तो ठीक उसी तरह से ये बताया जा रहा है। लेकिन इसमें साथ साथ जो सीमा निगरानी है, यह एक सबसे बड़ा कंसर्न है। जो बाउंड्री है, जो सीमा है, वहां पे निगरानी भी करेगा, है ना। तो यहाँ पे निगरानी करने पे क्या होगा, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था या इससे पहले बालाकोट स्ट्राइक हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था, भारत रात को जो है मुख्य रूप से जाके स्ट्राइक किया था और उसके नेविगेशन से बचा भी था, है ना। तो यह एक्टिव हो जाने के कारण क्या होगा, इसकी सीमा पर आराम से अपने सीमा पे क्या कर सकता है, निगरानी कर सकता है। ये सारी चीजें हैं, ठीक ना। अब 21 ऑर्बिट में जाएगा, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जाएगा, भू स्थैतिक कक्ष में स्थापित इसको किया जाएगा, और एक ही स्थान पर लगातार नजर बनाए रख सकता है, जिसके चलते जो बॉर्डर पे जो आवागमन है, जो हलचल है, उसको उसको पता चल जाएगा और उससे वह अलर्ट हो सकता है